हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज हम जानेंगे नारद मुनि को कैसे मिली थी वीणा। हिंदू धर्म ग्रंथों में नारद मुनि को एक अत्यंत महत्वपूर्ण और दिव्य ऋषि माना गया है। वे केवल एक साधारण ऋषि नहीं बल्कि देवताओं, मनुष्यों और असुरों के बीच संदेशवाहक के रूप में प्रसिद्ध हैं। उनका मुख्य परिचय है हमेशा नारायण नारायण का जाप करते हुए वीणा बजाना। लेकिन यह सवाल बहुत लोगों के मन में आता है कि आखिर नारद मुनि को वीणा कैसे मिली और इसका वर्णन भागवत पुराण में क्या मिलता है। इस कथा के पीछे गहरा आध्यात्मिक संदेश छिपा है जो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को दर्शाता है। भागवत पुराण के अनुसार नारद मुनि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। यानी उनका जन्म किसी सामान्य जीव की तरह नहीं हुआ, बल्कि ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न हुए थे। इसलिए उन्हें अत्यंत दिव्य और ज्ञान स्वरूप माना जाता है। वे त्रिकालदर्शी हैं और तीनों लोकों में स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं। नारद मुनि का जीवन केवल भ्रमण करने का नहीं है, बल्कि उनका उद्देश्य भगवान विष्णु की भक्ति का प्रचार करना है। वे जहाँ भी जाते हैं, वहाँ भक्ति का संदेश फैलाते हैं और लोगों के हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम जगाते हैं। उनकी सबसे बड़ी विशेषता यही है कि वे हर समय नारायण नाम का स्मरण करते हैं। वीणा का दिव्य महत्व। नारद मुनि की वीणा कोई साधारण वाद्य यंत्र नहीं है। इसे महती वीणा कहा जाता है। ये वीणा केवल संगीत उत्पन्न करने का साधन नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा और भक्ति का माध्यम है। भागवत परंपरा में माना जाता है कि इस वीणा की ध्वनि से वातावरण शुद्ध होता है और जीवों के मन में शांति आती है। जब नारद मुनि इस वीणा को बजाते हैं, तो उसमें से निकलने वाला स्वर सीधे भगवान विष्णु की स्तुति में बदल जाता है। इस कारण वीणा को भक्ति का प्रतीक माना गया है। नारद मुनि को वीणा मिलने की कथा। भागवत पुराण और अन्य पौराणिक परंपराओं में यह वर्णन मिलता है कि नारद मुनि को यह वीणा दिव्य रूप से प्राप्त हुई थी। कथा के अनुसार, जब नारद मुनि को भक्ति का मार्ग प्राप्त हुआ और वे भगवान विष्णु के परम भक्त बने, तब उन्हें यह वरदान स्वरूप वीणा प्रदान की गई। कुछ कथाओं में बताया गया है कि भगवान विष्णु ने स्वयं नारद मुनि को यह वीणा दी थी ताकि वे भक्ति संगीत के माध्यम से संसार में भगवान के नाम का प्रचार कर सकें। वहीं कुछ परंपराओं में ये भी कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने उन्हें यह वीणा प्रदान की थी क्योंकि वे उनके मानस पुत्र थे और उन्हें सृष्टि में भक्ति का संदेश फैलाने का कार्य सौंपा गया था। इस प्रकार वीणा का मिलना किसी भौतिक घटना की तरह नहीं बल्कि एक दिव्य उपहार था, जो उनके आध्यात्मिक कार्य के लिए दिया गया था। भागवत पुराण में नारद का भक्ति मार्ग। भागवत महापुराण में नारद मुनि के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू उनकी भक्ति यात्रा है। उन्होंने कई जन्मों में तपस्या और साधना की और अंततः उन्हें भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हुई। एक कथा के अनुसार, पूर्व जन्म में नारद एक साधारण बालक थे, जो कुछ ऋषियों की सेवा करते थे। एक बार उन्हें संतों का संग मिला और उन्होंने भगवान के नाम का श्रवण किया। उसी से उनके मन में भक्ति का बीज अंकुरित हुआ। अगले जन्म में वे नारद मुनि बने और उन्हें दिव्य ज्ञान, वीणा और भक्ति का वरदान मिला। भागवत पुराण ये स्पष्ट करता है कि नारद मुनि का जीवन भक्ति योग का सर्वोत्तम उदाहरण है। वीणा और नारायण नाम का संबंध। नारद मुनि की वीणा का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग भगवान विष्णु के नाम का संकीर्तन करना है। जब वे नारायण नारायण कहते हुए वीणा बजाते हैं, तो वह केवल संगीत नहीं होता बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव होता है। भागवत पुराण में ये बताया गया है कि संगीत और भक्ति जब एक साथ मिलते हैं, तो वह आत्मा को ईश्वर के करीब ले जाते हैं। नारद मुनि इसी सिद्धांत के प्रतीक हैं। उनकी वीणा ये सिखाती है कि संगीत केवल मनोरंजन नहीं बल्कि साधना का माध्यम भी हो सकता है। नारद मुनि का संदेश और उद्देश्य। नारद मुनि का मुख्य उद्देश्य संसार में भक्ति का प्रचार करना है। वे देवताओं, ऋषियों और मनुष्यों के बीच संदेश लेकर जाते हैं। कई बार उनकी बातें घटनाओं को बदल देती हैं, जिससे उन्हें कलह प्रिय भी कहा जाता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वे विवाद उत्पन्न करते हैं, बल्कि वे सत्य को सामने लाने के लिए परिस्थितियों को प्रेरित करते हैं। उनकी वीणा इस कार्य में उनकी सबसे बड़ी साथी है। यह उन्हें हर जगह भगवान की याद दिलाती है और दूसरों को भी भक्ति की ओर प्रेरित करती है।
भागवत कथा में नारद का स्थान। भागवत महापुराण में नारद मुनि को एक महत्वपूर्ण गुरु के रूप में देखा जाता है। उन्होंने कई ऋषियों और भक्तों को मार्गदर्शन दिया। वे भक्ति योग के प्रचारक हैं और उनका जीवन ये दर्शाता है कि ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग भक्ति है। उनकी वीणा इस भक्ति का प्रतीक है और यह संदेश देती है कि यदि मनुष्य अपने जीवन में ईश्वर के नाम को संगीत और प्रेम के साथ जोड़ दे, तो उसका जीवन सफल हो सकता है। नारद मुनि को वीणा मिलने की कथा का गहरा आध्यात्मिक अर्थ है। ये केवल एक वस्तु प्राप्त करने की कहानी नहीं है, बल्कि यह बताती है कि जब मनुष्य पूरी तरह से ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाता है, तब उसे दिव्य ज्ञान और साधन स्वतः प्राप्त हो जाते हैं। वीणा आत्मा की मधुरता का प्रतीक है और नारायण नाम उस आत्मा की परम शांति का प्रतीक है। दोनों मिलकर भक्ति योग को पूर्ण करते हैं। भक्ति, ज्ञान और संगीत। नारद मुनि को वीणा मिलने की कथा भागवत महापुराण की एक अत्यंत प्रेरणादायक कथा है। ये हमें सिखाती है कि भक्ति, ज्ञान और संगीत जब एक साथ आते हैं, तो जीवन दिव्यता से भर जाता है। नारद मुनि की वीणा केवल एक वाद्य नहीं बल्कि ईश्वर से जुड़ने का माध्यम है। भागवत कथा में उनका चरित्र ये स्पष्ट करता है कि सच्चा आनंद संसारिक वस्तुओं में नहीं बल्कि भगवान के नाम और भक्ति में है। उनकी वीणा की हर ध्वनि यही संदेश देती है कि नारायण ही सत्य है और उनकी भक्ति ही जीवन का परम लक्ष्य है।